और अब चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने मस्जिद में की है मीटिंग। पार्लियामेंट के पास मस्जिद में ये मीटिंग की गई है। पार्टी नेताओं के साथ में अखिलेश ने की बैठक। बीजेपी ने मीटिंग का किया है विरोध शुरू। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने लगाए गंभीर आरोप। अखिलेश ने मस्जिद को सपा कार्यालय बना दिया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा 25 जुलाई को विरोध करेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पार्टी नेताओं की तरफ से आपको बता दें कि बीजेपी ने मीटिंग का यहां पर विरोध किया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने लगाए हैं गंभीर आरोप। इसी के साथ अखिलेश ने मस्जिद को बना दिया है सपा कार्यालय, इस तरीके के आरोप बनाए गए, इस दौरान लगाए गए हैं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से। तो अखिलेश यादव ने मस्जिद में मीटिंग की है और तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जिस समय पर ये बैठक हुई है। तो पार्लियामेंट की अगर बात करें तो पास में ही ये मस्जिद है और वहीं पर अखिलेश यादव ने बैठक की है और बीजेपी ने मीटिंग को लेकर फिलहाल यहां पर विरोध जताया है। अल्पसंख्यक मोर्चा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश के मस्जिद को सपा कार्यालय बनाने का यहां पर आरोप लगाया है। तो बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से विरोध भी जताया गया है। अखिलेश यादव ने मस्जिद में बैठक की है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन निशांत हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नवीन, अगर बात करें तो देखिए, अखिलेश यादव ने मस्जिद में मीटिंग की है। ऐसे में आरोप ये लगा रही है बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से, कहा जा रहा है कि आपने तो मस्जिद को यहां पर समाजवादी पार्टी का कार्यालय ही बना दिया है कि मीटिंग भी होने लगी है। बिल्कुल, देखिए, जिस मस्जिद का जिक्र किया जा रहा है वो पार्लियामेंट के ठीक बगल में स्थित है। जो ट्रांसपोर्ट भवन है उसके बगल में ये मस्जिद स्थित है और वहां के जो इमाम हैं वो मुहिबुल्ला है, जो समाजवादी पार्टी के सांसद भी हैं और वो उस मस्जिद के इमाम भी हैं। तो ऐसे में उस मस्जिद में एक बैठक अखिलेश यादव की अध्यक्षता में की गई थी, जिसमें समाजवादी पार्टी के कई जो नेता हैं, सांसद हैं, वो मौजूद थे। अब इसी तस्वीर को लेकर जो विवाद है वो जारी हो गया है। जो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा है उसका ये कहना है कि जो मस्जिद है उसको समाजवादी पार्टी अपने कार्यालय के रूप में इस्तेमाल कर रही है और वहां पर नेताओं के साथ बैठक की जा रही है। और इसी मामले को लेकर 25 जुलाई को जो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा है वो इस मामले को लेकर जो प्रदर्शन है वो भी करने वाली है। बीजेपी के भी जो तमाम नेता हैं वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं और ये कहना है कि जो मस्जिद है, जो मुसलमानों की धार्मिक आस्था की एक जगह होती है, उसका उपयोग समाजवादी पार्टी के नेता अपने कार्यालय के रूप में कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये जो मामला है वो और भी गर्माता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अखिलेश यादव उस तस्वीर में नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कई बड़े चेहरे उस फोटो में नजर आ रहे हैं और जो तस्वीरें हैं वो मस्जिद के अंदर की हैं। तो ऐसे में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ये सवाल उठा रही है कि आखिर मस्जिद में मीटिंग करने की क्यों जरूरत पड़ी। कोई धार्मिक मीटिंग नहीं थी, समाजवादी पार्टी की मीटिंग थी और वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय में करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए मस्जिद को चुना गया, जो गलत है। और इसी मामले को लेकर जो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा है वो लगातार बिल्कुल नवीन, मैं आपके पास से वापस लौटूंगी। और देखिए, इस दौरान उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, पहले अपने दर्शकों को वो भी सुनवा देते हैं। पार्टी के मुखिया, समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करते रहते हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। सर, तो देखिए नवीन, सीधे तौर पर डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि संविधान के हिसाब से अखिलेश यादव नहीं चलते हैं। ऐसे में जहां पर नवाजी रहते हैं, कुछ इसी तरीके की तस्वीरें बार बार अखिलेश यादव की देखने को मिलती है, सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, अखिलेश यादव पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि वो नमाजवादी हैं, समाजवादी नहीं है। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का भी बयान हम सुन रहे थे और उनका भी जो प्रश्न है वो कहीं ना कहीं जायज था कि जिस जगह पर खुदा की इबादत होती है, नमाज पढ़ी जाती है, वहां आखिर बैठक करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के 30 से भी ज्यादा सांसद हैं और अखिलेश यादव चाहते तो किसी भी सांसद के घर पर जो बैठक है वो आयोजित की जा सकती थी, लेकिन इसके लिए मस्जिद को चुना गया और वो मस्जिद भी खास तौर पर जो पार्लियामेंट। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आप लोग भी बीजेपी के चक्कर में फंस गए। मैं आपसे, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूँ कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। पर उनका मत ये है कि पॉलिटिकल मीटिंग नहीं लगा रहे हैं कि अब बीजेपी के कहने से, अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे।
बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो, बीजेपी का हथियार ही धर्म है। सर उनका अल्पसंख्यक मोर्चा जो है वो इस पर प्रोटेस्ट कर रहा है बीजेपी का, कह रहे हैं आज वो भी जाएंगे, वो भी मीटिंग करेंगे। उनके पास ये भी संगठन है। अभी तक तो हमें ये पता लगा कि वो अंडरग्राउंड काम करते हैं, लेकिन अब इनका ऐसा भी संगठन है। ये अंडरग्राउंड संगठन तो नहीं है उनका। सर पर पसमंदा की बात तो प्रधानमंत्री ने करी थी जब उन्होंने कहा कि पसमंदा समाज को भी ध्यान देना चाहिए, तब बीजेपी ने पूरा मूवमेंट। समाजवादी पार्टी, नेताजी और पिछली सरकारों में जो जो काम हुए थे, खासकर पसमंदा समाज, बुनकर समाज के सब काम रोक दिए। अब एक काम कर दें बीजेपी के लोग, अगर इतना उनके अंदर है पसमंदा समाज के लिए कि जो नेताजी ने कभी और समाजवादी पार्टी ने बिजली फ्री की थी, वो बिजली फ्री कर दें। आप देख नहीं रहे उत्तर प्रदेश में बिजली मंत्री का क्या हाल है, क्या हाल है। जहाँ जा रहे हैं बिजली नहीं जा रही, मतलब बिजली ही चली जा रही है, बिजली है ही नहीं जहाँ। और हमारे साथ में धर्मेंद्र सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, देखिए, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है, पहले तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ही मीटिंग की गई है, लेकिन अब बीजेपी उस कह रही है कि नमाजवादी नहीं, ये समाजवादी नहीं, ये तो नमाजवादी लोग हैं। जी नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी किसी के बारे में कह सकती, क्योंकि उसके खोखले नारे, खोखले वादे और उसके अलावा कुछ जमीन पर कोई ठोस काम नहीं। क्या प्रधानमंत्री जी तमाम धार्मिक समारोहों में राजनीति करने का काम करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन यह है कि एक सांसद, जो माननीय हमारे सांसद हैं, उनके आवास पर मिलने जाना, ये कहाँ से राजनीति का मुद्दा हो सकता है? वो ठीक है कि वो मस्जिद के इमाम भी हैं, लेकिन दिल्ली में उनका आवास है। हमारे एक सांसद ने ट्विटर पर पोस्ट करके लिखा भी, आज उनके आवास पर गए, और उसमें कोई छुपी हुई बात तो थी नहीं, कोई तथ्य छुपा हुआ है नहीं। और फिर किसी के आवास पर, किसी सार्वजनिक जगह पे बैठ करके केवल राजनीतिक चर्चा ही नहीं होती है, सामाजिक चर्चा भी होती है, शिष्टाचार भी होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संकीर्ण मानसिकता से भरी हुई है, उसको सामान्य शिष्टाचार का भी ज्ञान नहीं है। ठीक है धर्मेंद्र जी, वापस लौटेंगे। डॉक्टर अविरल मलिक, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मलिक जी, देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि हर चीज को आप धर्म से जोड़कर क्यों कर देते हैं, हर चीज को आप राजनीति में क्यों ले आते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि क्या बीजेपी अगर चीनी खाना मना कर देगी तो क्या हम चीनी नहीं खाएंगे? ये तो हमारी मर्जी, हम कहीं पर भी मीटिंग करें, हम कहीं पर भी सामाजिक बातें करें, आखिरकार बीजेपी को इससे क्या दिक्कत है? जी नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास इस नारे के आधार पर चलती रही है, चलती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक विषय समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी एक वर्ग का साथ, एक वर्ग का विकास, एक वर्ग के लिए जीना, एक वर्ग के लिए मरना, एक वर्ग के फैसले लेना, एक वर्ग के लिए इनकी सरकार समर्पित थी, जो 2012-2017 के मध्य में उत्तर प्रदेश की सरकार थी, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार। और मैं सोचता हूँ एक वर्ग के लिए इनका संगठन समर्पित है, एक वर्ग को टिकट देना, एक वर्ग के लोगों को चुनाव लड़ाना, वो सबको स्पष्ट रूप से मालूम है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है सबका साथ और सबके विकास का, जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से इनका विषय है, तो ये डिवाइडेड रूल की पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, वोट बैंक के आधार पर ये आगे चलने वाले लोग हैं। तो मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बना देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक और इनके कुकर्म है जो 2012-2017 के मध्य में चलते रहे, चाहे मुजफ्फरनगर दंगे की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर की बात हो, गायत्री प्रसाद को आगे बढ़ाने की बात हो, इनके करप्शन की बात हो, जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई को उत्तर प्रदेश में बढ़ावा देने का विषय हो, या अतीक अहमद मुख्तार अंसारी को आगे बढ़ाने का पॉलिटिकली विषय हो, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया।